आम का व्यापारी। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव में रामनाथ नामक एक युवक रहता था। वो एक गरीब परिवार से था और उनके पिता किराने की एक दुकान चलाते थे। रामनाथ का सपना था कि वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुखी बनाने के लिए कुछ अच्छा व्यापार करे। एक दिन उसे एक अवसर मिला जिसमें उसे आम का व्यापार करने की सूझी। उस दिन रामनाथ अपने दोस्त श्याम के साथ बाजार गया था। वहाँ उन्हें एक आम का व्यापारी दिखाई दिया। रामनाथ ने उसे ध्यान से देखा और देखा कि उसके पास अच्छी तरह से उगाए आम हैं। वो आमों को खरीदकर शहर में बेचता था और अच्छी कमाई करता था। रामनाथ को उस व्यापारी के आम का व्यापार करने में दिलचस्पी हुई और वो उसके पास गया। नमस्कार, आप यहाँ पर आम का व्यापार करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ आमों का व्यापार करता हूँ। तुम आमों के व्यापार में दिलचस्पी रखते हो? हाँ, मुझे बहुत दिलचस्पी है। मेरा नाम रामनाथ है। मैं यहाँ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरा सपना है कि मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुखी बनाऊं। आम का व्यापार मुझे अच्छा लगता है। कृपया मुझे इसके बारे में और बताइए। बिल्कुल, मैं तुम्हें सभी बातें बताऊंगा। आम का व्यापार करने में ध्यान रखने वाली कुछ मुख्य बातें हैं। आम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी गुणवत्ता कैसे जांचें, आम को बेहतरीन तरीके से पकवाने का तरीका और कैसे उचित मूल्य पर बेचना है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा और आम का व्यापार करने में तुम्हारी मदद करूंगा। रामनाथ को व्यापारी की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने व्यापारी से पूछा, क्या मुझे आम खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होगी? व्यापारी ने कहा, हाँ, आम खरीदने के लिए थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें आम खरीदने के लिए पूरे पैसे उपलब्ध करा दूंगा। रामनाथ को व्यापारी की सहायता और समर्थन मिलने से बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत व्यापारी को धन्यवाद दिया और आम का व्यापार शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी। व्यापारी ने रामनाथ को आम विक्रेता के पास ले जाकर पेशेवर तरीके से कैसे आम खरीदना है और उन्हें बेचना है इसकी ट्रेनिंग दी। रामनाथ ने ध्यान से सब कुछ सीखा और वो तैयार हो गया अपने आम का व्यापार शुरू करने के लिए। रामनाथ ने 1 साल मेहनत की और उसको व्यापार में सफलता मिलने लगी। उसके आम बेहद स्वादिष्ट और गुणवत्ता से भरे हुए थे। लोग उसके आमों को खरीदने आते और उसके व्यापार को अधिक रूप से बढ़ावा देने लगे। उसके व्यापार ने रामनाथ को एक समृद्ध व्यापारी बना दिया। एक दिन रामनाथ ने अपने दोस्त श्याम को अपने बगीचे में बुलाया। वहाँ पर उन्होंने अपने आम के व्यापार की सफलता की कहानी सुनाई। वाह रामनाथ, तुम्हारे व्यापार में इतनी सफलता मिली है। तुम्हारे सपने पूरे हो गए। हाँ श्याम, मेरे व्यापार में बहुत मेहनत और लगन लगी है, लेकिन सफलता का एहसास करने के लिए यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि व्यापार में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तुमने अपने व्यापार में धैर्य से काम किया है और ईमानदारी से अपने आमों को बेचा है। तुम्हारी सफलता की बड़ी वजह यही है। हाँ श्याम, व्यापार में सफल होने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। धन और सफलता के चक्कर में ईमानदारी का बिगड़ जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है। तुमने व्यापार में सच्चाई से काम किया है और सफलता मिली है। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। रामनाथ को श्याम की बधाई से खुशी हुई। उसने श्याम का आभार व्यक्त किया और कहा, धन्यवाद श्याम, तुम्हारा साथ मिला है, इसीलिए मैं अभी तक यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। रामनाथ का आम का व्यापार और भी सफल होता गया। उसके आम बड़े शहरों में प्रसिद्ध हो गए और उसके व्यापार में कई ग्राहक आने लगे। रामनाथ अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुखी बना दिया और उसके पिताजी की खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। इस कहानी का मोरल है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से व्यापार करने से ही सफलता मिलती है। धन और सफलता के चक्कर में ईमानदारी और सच्चाई का बिगड़ जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये हमें याद रखना चाहिए कि अपने काम में मेहनत करने से ही हम सफलता को हासिल कर सकते हैं।